हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, GK@1 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों कल हमने किया था बौद्ध धर्म का पार्ट 1। आज करेंगे हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर कैसे उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम महायान और हीनयान के बारे में। ठीक है, कैसे महायान और हीनयान दो गुटों में बटा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब आखिरी टाइम पे क्या बताया जाता है कि भाई महात्मा बुद्ध ने चुंदलुहार के घर पे खाना खाया था। किसके घर पे खाना खाया था? चुंदलुहार के घर पे खाना खाया था। और क्या हो गया था भाई, उनके आखिरी टाइम में उनको डायरिया हो गया था और डायरिया के चलते उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और चुंदलुहार का जिक्र हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी जो मौत हुई थी वो डायरिया के कारण हुई थी और बताया जा रहा है कि भाई उनके घर खाना खाया था, उससे उनको डायरिया हो गया, फिर उनसे मौत हो गई। ठीक है, और भाई जो महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी ये किसने बोला है? सबसे पहले ये बोला था एडविन अर्नोल्ड ने। किसने बोला था? एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बुद्ध के अनुयायी। भाई महात्मा बुद्ध के दो अनुयायी थे, एक तो थे भिक्षुक और दूसरा था उपासक। यानी भिक्षुक कौन से थे? भिक्षुक वो थे कि भाई जो पूर्णतः सन्यासी बन गए थे। ठीक है, जो गृहस्थ का जीवन ना जी रहे थे। और जो उपासक थे वो गृहस्थी का जीवन जी रहे थे। ठीक है, भिक्षुक ये आएगा हीनयान के अंदर। जो भिक्षुक थे वो हीनयान वाले थे, ये आगे बताएंगे। ठीक है, फिर भाई त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है कि भाई हमने जैन धर्म के अंदर भी पढ़ा था। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीन त्रिरत्न पढ़े थे हमने जैन धर्म के कि भाई सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान, किसी को अच्छा ज्ञान दो और अच्छा ज्ञान लो। ठीक है, सम्यक दर्शन यानी अच्छा देखो और किसी को कुछ दिखाओ तो अच्छा दिखाओ। ठीक है, आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, ये तो हो गए उसके तीन कौन? जैन त्रिरत्न। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम बौद्ध के त्रिरत्न। बौद्ध के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या पढ़ेंगे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब वो होता है कि भाई जो इंसान मतलब अपने ज्ञान को प्राप्त कर ले। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त कर ले, वो हो गया बुद्ध। धम्म, धम्म बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी ना वो धम्म के अंदर आती हैं। ठीक है, बुद्ध मतलब ज्ञानी आदमी, उनको बुद्ध बोला गया। धम्म यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो इसके अंदर आती है। संघ, संघ भिक्षुक और जो उपासक यानी उसके जो अनुयायी थे उन सभी का संघ। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग। भाई महात्मा बुद्ध ने क्या है कि भाई अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। यानी 8 ऐसे सिद्धांत दिए महात्मा बुद्ध ने कि भाई जिनको अपनाकर कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकता है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने 8 सिद्धांत दिए थे। क्या सिद्धांत दिए थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि को अच्छा रखो। ठीक है, यानी ये 8 सिद्धांत किस चीज के हैं? ये 8 सिद्धांत हैं कि भाई एक इंसान है उसकी जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से, किस तरीके से वो लाइफ अपनी जी सकता है अच्छे तरीके से। तो अगर ये 8 सिद्धांत अपना लेगा तो उसकी जो लाइफ है वो वेल सेटल हो। ये किसके अकॉर्डिंग? महात्मा बुद्ध के।
ठीक है। सम्यक दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि, अपनी दृष्टि को हमेशा अच्छी रखो, ठीक है। सम्यक संकल्प, ठीक है, निर्णय बनाओ यानी संकल्प लो, ठीक है। जैसे मैंने संकल्प अपना दृढ़ निश्चय कर लिया किसी को पार करने का, जैसे भाई मान के चलो मेरा कोई ये ड्रीम है और मैं इसको पूरा करने के लिए जो जी जान से मेहनत करूंगा, ठीक है। ये इस हिसाब से कहा है कि भाई अपना जिंदगी में अपनी जो दृष्टि है वो सीधी नेक रखो, सम्यक संकल्प, अपने निश्चय को तय करो, सम्यक वाणी यानी अगर किसी से बात करो तो मीठे स्वर में करो, ठीक है। किसी से भी कटुता व्यवहार मत करो यानी अच्छे तरीके से बोलो। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म यानी अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, ठीक है। वैसे ही सम्यक आजीव यानी जैसे पैसा कमाना है कि भाई कोई अच्छे तरीके से पैसा कमाता है, कोई बुरे तरीके से पैसा कमाता है, तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि भाई जिंदगी अच्छे तरीके से तभी जी जाएगी जब जो पैसा कमाओगे वो अच्छे तरीके से कमाओगे, ठीक है। उसी तरीके से सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि, ठीक है। ये 8 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। सम्यक, सम्यक का मतलब है अच्छा, ठीक है, अच्छा यानी क्वालिटीपूर्ण। फिर ये कुछ मठ आ जाते हैं कि भाई कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो तवांग मठ है वो कहाँ है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। टैबो मठ है वो कहाँ पे है? टैबो मठ है हिमाचल प्रदेश में। और नामग्याल मठ वो भी हिमाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा, बोधिमंडा है ये बोध गया बिहार के अंदर। हाँ, बोध गया से एक चीज याद आई है भाई, बंगाल का एक शासक था शैववंश का, बंगाल का एक शासक था शैववंश का जिसका नाम था शशांक। शशांक का नाम क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसने उस पेड़ को कटवा दिया था, इसने उस पेड़ को ही कटवा दिया था। देख लो, इससे जैन धर्म, इसका बौद्ध धर्म का पतन, ये भी जैन धर्म का, इसका क्या कह रहे, बौद्ध धर्म का पतन का कारण था, ठीक है। किसने? ये था शैववंश का। कहाँ का शासक था ये? बंगाल का, ठीक है। हाँ, बोध गया है ये बिहार में है। एमिस और थिकसे, ये जो दो है, दो मठ, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, ठीक है। फिर पढ़ते हम बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या पढ़ा है हमने? त्रिपिटक के पढ़े हैं, ठीक है। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक, 3 पिटक, ठीक है। 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम, ठीक है। त्रिपिटक कहां से आया है? त्रिपिटक त्रिपिटक से आया है। और त्रिपिटक ये पाली भाषा का वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? पिटक का मतलब पिटारी और ती का मतलब 3, ठीक है। त्रिपिटक पाली भाषा से 3 पिटारी, ठीक है। यानी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक है यानी त्रिपिटक। ये क्या है? ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ है। इसमें क्या आता है भाई? ये अलग अलग कर दिए, ठीक है। इसमें क्या आता है कि भाई बुद्ध के जो उपदेश, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो सभी कहाँ मिलते हैं? वो सूत पिटक के अंदर मिलते हैं, ठीक है। विनय पिटक, संघ के नियम। विनय पिटक के अंदर क्या आता है कि भाई संघ के अंदर जो भिक्षुक और उपासक थे, यानी जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, संघ में थे, उनको भाई कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से भाई कार्रवाई करनी है, कोई काम करवाना है, ये करवाना है, यानी उनको उनका जो मैनेजमेंट होगा, उनको सारे डिसिप्लिन है वो इसी के अंदर है। यानी उनके जितने भी नियम हैं
संघ के, वो सभी कहाँ है? विनय पिटक के अंदर है। ठीक है। अभिधम, अभिधम क्या है कि भाई ये त्रिपिटक का ही पार्ट है, और इसमें क्या है कि भाई बुद्ध के दार्शनिक विचार, क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार। ठीक है। फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। जातक कथा, यानी जातक कथा में क्या है कि भाई जातक कथा में जो बुद्ध की पुनर्जन्म कथा, इसमें बुद्ध का पुनर्जन्म कथा, ठीक है, इसमें पुनर्जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र ये पुस्तक, भाई इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अशोक घोष, कई बार एग्जाम में आ जाता है। दंपद, दंपद क्या है? दंपद भी वैसी, इसमें क्या है कि भाई बौद्ध धर्म की रचना की, जैसे गीता की रचना की गई ना, वैसे ही बौद्ध धर्म की रचना की गई है। ठीक है। और भाई क्या है कि भाई इनका जो बौद्ध धर्म है, इनका सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वो है बैसाख पूर्णिमा, यानी जिसको हम पणवासी बोलते हैं, पूर्णिमा पणवासी। ठीक है। 563 बीसी में उनका जो जन्म हुआ था वो पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी पूर्णिमा के दिन हुई थी, और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इस वजह से ये उनका पवित्र त्योहार बन जाता है। ठीक है। बैसाख की पूर्णवासी, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है। और भाई क्या हुआ था? तो भाई धर्म के खिलाफ जो जुलूस निकालने शुरू हुए थे वो इसी धर्म के अंदर हुए थे, बौद्ध धर्म से। ठीक है। अब पढ़ रहे